देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी उठ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाज़ उठने का मतलब हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड पर मतलब कि अगर आपको रोड बंद करना है, अगर आपको रोड जाम करना है, अगर पीएम हाउस का घेराव करना है, तो आपको घेराव करना होगा, कहना नहीं होगा। मैंने एनएसयूआई का प्रोटेस्ट देखा है, वो गेट के ऊपर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वहीं से प्रोटेस्ट होकर के अंदर चले जाते हैं। मैं उन चीजों को स्वीकार, आप ये कह रहे हैं कि मतलब एनएसयूआई वाले प्रोटेस्ट में दम नहीं डाल रहे? अगर दम डालें और पीएम हाउस का घेराव करना है तो पीएम हाउस पहुंच जाए ना, अरेस्ट होने का डर किस बात का है? धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी इस मौके पर जो है राजनीति कर रहे हैं, चुनाव जो हार रहे हैं उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कुछ भी है, देखिए, राजनीति तो राजनीति के तरीके से चलेगी ना, विपक्ष के नेता हैं, जब कुछ जो भी बोल रहे हैं उनकी बात को तो सुनना ही होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का यूज भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद तो काउंटर कर ही नहीं सकते, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस कर सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट को फेस कर सकते हैं। और अब जो बातें होने लगी हैं कि नरेंद्र मोदी जी सीआईए के एजेंट हैं, तो ये तो बड़ा ही गंभीर मामला उठ करके सामने आने लगा है। और इस मुद्दे के ऊपर मुझे लगता है कि ना केवल कांग्रेस को, सभी दलों को रोड पे उतरना होगा, जनता के साथ उतरना होगा, और जनता साथ देगी। जब एक सोशल मीडिया की पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर उसको जनता साथ दे सकती है तो रजिस्टर्ड दलों को तो ज्यादा साथ मिल सकता है, बशर्ते कि आप रोड पर तो उतरिए, डरना तो बंद कीजिए। आप क्या कहेंगे सर, जितने भी वीडियोस चल रही हैं वो जो है इंस्टाग्राम से वो डिलीट करी जा रही है, तमाम बैन जो है लग रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं फिर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप गांधी जी के समय को याद कीजिए। अंग्रेज़ों से जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कोई इंस्टाग्राम नहीं होता था, कोई ट्विटर अकाउंट नहीं होता था, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कुछ भी नहीं होता था, करोड़ों लोग इकट्ठे होते थे। आज भी ज़रूरत है उन लोगों की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस सिस्टम को बना पाए। सिस्टम बन सकता है, एक समय पे एक जगह पर क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे, 150, 200, 300 लोग इकट्ठे हो जाते थे बिना किसी कम्युनिकेशन के, मोबाइल भी नहीं होते थे। आज तो मोबाइल है ना। आज विपक्ष क्यों कम पड़ रहा है, फिर फीका पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष तो मैंने क्या बोला, एक तो घुसपैठी है, जो सरकार कहती है ना, घुसपैठी इनका फेवरेट वर्ड है, तो वो घुसपैठी इन्होंने हर पार्टी के अंदर घुसाए हुए हैं, वो लीकेज करके अंदर का इनपुट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पे, शक्ति के पावर के बल पे, एजेंसियों का मिसयूज करने के बल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन अंत धनानंद का भी हुआ था, कुशासन का अंत निश्चित है, बशर्ते कि कोई चाणक्य बनने का हुनर तो दिखाए। 7 साल का आप समय तो दीजिए, कोई चंद्रगुप्त तो ढूंढिए। जब चंद्रगुप्त होगा, गुरु चाणक्य होगा, तो सदियों के कुशासन को अंत किया जा सकता है। इनका तो मात्र 12, 14, 15 साल पुराना कुशासन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है? जिस छात्र ने ट्विटर पे आवाज़ उठाई, उसके बाद उसको पाकिस्तान से बोल दिया गया कि वो पाकिस्तानी है, इस तरीके के कनेक्शन बता दिए गए। मतलब एक युवा पे सवाल, वो कोई पार्टी का नेता नहीं, वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लेकिन एक युवा पे सवाल जिसने अपना दर्द बयां किया। उसकी आंसर शीट जो है वो मतलब उसने बताया कि मेरी आंसर शीट पे हैंडराइटिंग जो है बिल्कुल अलग है। उसके बाद ये मामला सीबीएसई का लंबा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब कैसे देखते हैं, अगर एक छात्र आवाज़ उठा रहा है तो आवाज़ बंद कर दी जाती है, तो विपक्ष अगर आवाज़ उठाएगा तो क्या होगा? देखिए, मैं एक बड़ी क्लियर सी बात बता देता हूँ। अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या कर दी गई, अगर वो आज जिंदा होती ना तो उसे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड कह दिया जाता। ये तो इनके पास एक फिक्स नैरेटिव है। अगर सिख लोग बोलेंगे तो वो खालिस्तानी है, मुस्लिम बोलेंगे तो वो पाकिस्तानी है, युवा बोलेगा तो वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो गया, कोई फॉरेन कंट्री में बैठ करके बोलेगा तो ये जी इस पार्टी से जुड़ा था, ये उस पार्टी का समर्थक हो गया। कुल मिलाकर के ये अपने डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के सभी लोग बुरी तरह डरे और सहमे हुए हैं। ये एक सच्चाई है। शिक्षा मंत्री जब से धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी संभाली है, उसके बाद तमाम पेपर्स लीक के मामले सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है आखिरकार राजनीति हो रही है, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, लेकिन अंत में जो है युवाओं के भविष्य के साथ खेल हो रहा है, तो क्या इसका कोई समाधान हो पाएगा? आप इसे पेपर लीक देखते हैं, मैं भाजपा के एंगल से अगर देखता हूं तो मुझे पेपर लीक धंधा नजर आता है। एक एक कार्यकर्ता को एक पेपर बेचने पे 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 4 पेपर लीक किए तो कितने हो गए? 40 लाख रुपए हो गए। महीने की 3, 3.5 लाख की इनकम हो गई उसकी। तो आप बेचारे उस गरीब आदमी के, भाजपा के कार्यकर्ता के पेट पे लात मार रहे हैं। ये तो उनका धंधा है। और ये धंधा कब बंद होगा, सवाल ये होना चाहिए। धंधा कैसे बंद होगा, ये सवाल होना चाहिए। ये धंधा तब बंद होगा जिस दिन हम एक व्यक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे, और वो एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। आप पर तो जनता विश्वास कर रही है। मैंने वही तो बोला ना, विश्वास करना जिस दिन आप छोड़ देंगे, देश के युवा छोड़ देंगे विश्वास करना कि हम खुद आएंगे, खुद सत्ता में बैठेंगे। कम से कम फर्जी डिग्री लेकर के ग्रेजुएशन तो नहीं कर रखी होगी, फर्जी मार्कशीट लेकर के 12वीं तो नहीं कर रखी होगी। अभी भी संसद के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास 7वीं का भी फर्जी सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का भी फर्जी सर्टिफिकेट है, और MA की डिग्री तो है ही फर्जी।
तो उन असली डिग्री वाले युवाओं को लीड करने के लिए आगे आना पड़ेगा। छोड़ दीजिए अपनी डिग्री को साइड पे रख दीजिए, लेकिन जब आप उस डिग्री को साइड में उठाकर रखेंगे और आप सिर्फ एक चीज ठान लेंगे कि सत्ता में बैठेंगे, सत्ता को ठीक करेंगे। अगर डिग्री का इंतजार शहीद आजम भगत सिंह ने किया होता तो आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। भारत के शिक्षा मॉडल को आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? शिक्षा मॉडल बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेज पे है इस टाइम पर, जहां पर एयरफोर्स लगानी पड़ रही है पेपर ले जाने के लिए। कौन सा वर्ल्ड के अंदर ऐसा देश है जहां पर फोर्स लगा करके पेपर लेके जाए जाते हैं? आप लीपापोती करके एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोकस बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है या ट्रांसपोर्टेशन में लीक हुआ है या पेपर सेटिंग की जो टीम थी वहां से लीक हुआ है। आपको कुछ पता ही नहीं है और आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एयरफोर्स करेगी। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्टेशन करने से क्या पेपर लीक नहीं होगा? ये पूरा शिक्षा माफिया बन चुका है, पूरा माफिया। और ये माफिया का अंत देश का युवा करेगा, देश के यंग जनरेशन जो है वो करेगी।